गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ज्वाइन कर लो, हरे कृष्ण को हम ज्वाइन कर लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 36 एंड 37। रागिनी कश्यप फ्रॉम पटना। कौन है? ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज का चर्चा बड़ा रुचिकर और जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाला है ये। जैसे कि मैं चर्चा किया था कि पिछले श्लोक में कल भगवान शुरू से लेकर अध्याय 3 में तरह तरह की कलम में चर्चा करी, पुनरावृत्ति हुई, तो आज मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन कुल मिला के बात ये थी कि भगवान अर्जुन को बोल रहे थे, अर्जुन तुम तो निष्काम कर्म योग करो। भले तुम ये सोचते हो कि तुम ज्ञान योग के लायक हो तो भी निष्काम कर्म योग करो, और तुम अगर ये सोचते हो कि नहीं मैं सकाम कर्म के प्रति आसक्त हूँ तो वो तुम निष्काम कर्म योग करो। तो अनेक रीजन भगवान ने दिए थे। तो सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न है कि भगवान निष्काम कर्म योग बहुत बड़ी बाधा होती है। मनुष्य पाप कर्मों में लग जाता है और अनेकों बार तो ऐसा देखा जाता है कि उसकी इच्छा नहीं है, मानो उसका वो कार्य करने की इच्छा नहीं है, फिर भी कोई उसे बलपूर्वक लगा रहा है। ये क्यों होता है, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो मैंने कल बताया था कि अर्जुन ने एक प्रश्न क्यों पूछा। कौन बताएगा, इसका उत्तर देगा। अर्जुन ने प्रश्न क्यों पूछा, क्या कारण था? निशा जी, क्यों शांत हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु नाम। सदा प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रही, इसलिए शांत हूँ। डॉक्टर नीता। प्रभु जी मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, एकदम याद नहीं आ रहा आपने क्या बताया था ये। अरे ऐसा क्या? जी अच्छा, एकदम ही रिकॉल हो रहा है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और कोई किसी को रिकॉल हो रहा हो, कोई याद कर पा रहा हो, क्या कारण था अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान हमें पाप में क्यों लगता हूं मैं, बलपूर्वक कोई लगा रहा है। तो भगवान इसमें क्या सिखा रहे हैं, कौन सा योग सिखा रहे हैं? अनीता जी। निष्काम कर्म। हाँ बताइए अनीता जी। निष्काम कर्म। बराबर है। अनीता जी बोलिए। अनीता जी ने हाथ उठाया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। इस अध्याय में भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जो अर्जुन का प्रश्न है कि हमें पाप कर्म क्यों करते हैं बलपूर्वक, हमें ऐसा क्यों लगता है कोई प्रेरित कर रहा है, तो हमारी काम इच्छाओं के कारण ऐसा होता है। हाँ
इसी वजह से पाप जो व्यक्ति करता है वो निष्काम, तो निष्काम में एक ही तो बाधा, और वो है काम, जिस वजह से व्यक्ति निष्काम कर्म में कर नहीं पाता। आई फन मेरी महात्मा, जबरदस्त नाम है। चलिए ठीक है, तो जो भक्त लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करे तो अच्छा है, उससे हम सही भक्तों को उत्साह मिलता है। तो हम चर्चा करने वाले 36 से काम क्या होता है, काम की प्रकार क्या होते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और किस तरह से काम व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, किस तरह से वो फंक्शन करता है, तो इन सारी चीजों में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो यस, कौन पढ़ेगा? मैं श्लोक पढ़ूंगा, और रामेश्वर जी ठीक है, आप पढ़िएगा। अर्जुन उवाच अथ केन परिक्तोऽयं पापं चरिति पुरुषः अनिच्छापि वाष्णेय बलादि विनियोजितः। पढ़िए, दीपिका जी आप पढ़िए, क्विक क्विक, हरे आज समय कम है, हरे जल्दी कृष्णा। आगे करें। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद नहीं द्वारा नहीं, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। नो 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 नो, ये कल का, जीवात वेट वेट, ये तो कल का था, अब इसका उत्तर कल तक हम चर्चा कर चुके है ना। अब आज की चर्चा यहाँ, अर्जुन ने प्रश्न पूछा, आपको समझ में आ गया, अब भगवान इसका उत्तर देंगे, और यही से हमारी चर्चा चालू होगी। दीपिका जी आप कंटिन्यू रखिएगा। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्य दैन इहि वैरिणम। पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हम्म। तात्पर्य शिला प्रभुपाद वेट द्वारा वेट वेट वेट, अरे जगत रुकिए रुकिए भाई, वेट तो करो आप। मैं हमें तो जनरली मैं तात्पर्य पे रुकता ही हूँ ना, वो अनुवाद पे रुक ही जाता हूँ मैं। तात्पर्य, अब मैं जो तात्पर्य मैं खुद ही सुना दूंगा सर आपको। तो देखिए, पहले उस प्रश्न को समझना है कि भाई व्यक्ति इस दुनिया में पाप क्यों करता है, गलत कार्य क्यों करता है। उसको ऐसा भी, चलो कुछ लोग तो अनजाने में करते हैं, उन्हें परिणाम पता नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान है कि नहीं ये काम गलत है, मेरे को नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी पत्नी को पीटना नहीं चाहिए, फिर भी पीट देता है। पत्नी को पता है कि मुझे पति को खाना देने का मना नहीं करना चाहिए, फिर पत्नी बोलती है नहीं बनेगा आज खाना, पति को व्रत रखना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति ऐसे अनेक काम कर देता है। एक जन साधारण व्यक्ति कृष्ण भक्तों की लाइफ में देखा जाता है, उनकी इच्छा नहीं होती है, फिर भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो काम कर जाते हैं। उसका कारण भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान वाच काम एश क्रोध, श्री भगवान ने कहा, जैसे ही शब्द आता ना श्री भगवान ने कहा, तो हमारे कान हाथी के बराबर बड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि अब भगवान ऐसी कोई बात बोलने वाले हैं जिसे मैंने ध्यान से सुना और समझ लिया, तो मेरे जीवन की सारी समस्या हल हो जाएंगी, तो कैसी भी प्रॉब्लम, इसलिए एकदम अटेंटिव होके, रुचि पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, यदि दिल में थोड़ा बहुत भगवान के लिए प्रेम है तो उस प्रेम को भगवान की सेवा में लगा के, प्रेम नहीं है तो ग्रेटिट्यूड होगा, कृतज्ञता होगी, वो लगा के सुनना चाहिए, कृतज्ञता भी नहीं तो कुछ आदर भाव तो होगा ही होगा, वो आदर भाव लगा के सुनना चाहिए। ये अब बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है जो मेरी लाइफ को बदल सकता है। तो आज हम ऐसी ही कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, अर्जुन लोग पाप क्यों करते हैं, तो काम और क्रोध, ये दो कारण भगवान ने उत्तर दिए, कामेश क्रोधेश। काम आप लोग सब समझ गए, अभी होगा क्या मैं बताऊंगा आगे काम किसको बोलते हैं। तो काम और क्रोध दो कारण भगवान ने बताया, लेकिन ये जो कारण है ये मूल कारण नहीं है, ये तो एक लक्षण है। ठीक है, मूल कारण क्या है, या ये बोलो कि काम और क्रोध उत्पन्न कैसे होता है। तो क्या लिखा, रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण तो आप लोग जानते हो, भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, उसमें से एक रजोगुण है। और समुद्भवा का अर्थ है उत्पन्न होना, पैदा होना। तो जो काम और जो क्रोध है, ये रजोगुण से, एक्चुअली भगवान ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली अर्जुन ने पाप करने का जो व्यक्ति की प्रवृत्ति है, उसका जो मूल कारण है वो है रजोगुण, और रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। और जब व्यक्ति काम पूरा नहीं होता तो व्यक्ति तमोगुण में जाता है, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ पर तो भगवान ने इतना ही बोला
कि भाई इसका मूल कारण जो है वो है रजोगुण, या एक और रजोगुण से उत्पन्न समुद्भव उत्पन्न होना। रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है। ठीक है, दो चीजें बोली, काम और क्रोध है। लेकिन नीचे की लाइन जो भगवान ने बोली है, हम भगवान ने क्रोध के बारे में कुछ नहीं बोला है। काम के लक्षण बताएं कि काम होता कैसा है। तो कैसा होता है? महाशनो। काम होता है महाशनो। महाशनो का मतलब होता है सर्वभक्षी। आप लोग श्लोक भी देखते रहा करो जब मैं संस्कृत के शब्द बोलता हूँ। सर्वभक्षी, सर्वभक्षी का मतलब है कि उसे कितना भी दो आप, वो भक्षण कर जाता है, मतलब वो तृप्त नहीं होता है। तो काम को जितना भी आप खिलाओगे, जितनी उसकी इच्छा की पूर्ति करो, असीमित मात्रा में भी करोगे, तो भी काम कभी तृप्त नहीं होगा। काम की इच्छा ऐसी होती है, वो तृप्त नहीं होती। उसको बोलते हैं महाशनो। जैसे एक डायलॉग है, कहते हैं ना, वो अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। तो वैसे काम कितना ही आप दो, वो भूखा ही रहेगा। इसी से बोलता है सर्वभक्षी। सर्व ने कितना भी दोगे वो भक्षण कर जाएगा। फिर क्या? महापापमा, महान पापी है ये। एक्चुअली कारण ये है, बाइबल में एक वो बाइबल में एक सेंग है, एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक वाक्यांश है, फीड द सिनर नॉट द सिन। घृणा पापी से करो आप, नहीं, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो वैसे यहाँ पे महापापमा का मतलब है, ये रजोगुण की बात हो रही है कि बड़ा पापी है काम और क्रोध। और क्या है? विद्य देन ही वैरिणाम। विद्या यानी इस संसार का ये सबसे बड़ा महान शत्रु है। या बाहर की दुनिया में जाओगे, उससे पूछोगे मेरा शत्रु कौन है, तो बोलेगा अड़ोसी मेरा शत्रु है, पड़ोसी मेरा शत्रु है, मेरे रिश्तेदार मेरे शत्रु हैं। आजकल के तो बच्चे तो अपने माँ बाप को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। लेकिन वास्तव में शत्रु कौन है? गीता का पढ़ोगे ना, इसलिए बोलते हैं गीता पढ़ो तो सारी समस्याओं का हल मिलता है। व्यक्ति की काम इच्छा, एक्चुअल शत्रु वो है। तो ये काम है क्या, इस पे हम बड़ी आराम में चर्चा करने वाले हैं। फिर आखिरी में जो है जिन्होंने भी तात्पर्य पढ़ा वो पढ़ लेंगे, क्योंकि तात्पर्य मैं सब पहले ही सुना देता हूँ आपको, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, भगवान ने क्या बोला कि भाई ये जो कामी है, जो बाद में क्रोध में बदल जाता है, काम एश क्रोध एश, और ये दोनों किससे उत्पन्न होते हैं? रजोगुण समद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और ये क्या है? काम सभी पापों की उत्पत्ति करता है, महापापमा है। और वेरिणम सबसे बड़ा शत्रु है। और महाशनो यानी जो है कभी भी तृप्त नहीं होता है। ये ऐसा है जो कभी तृप्त नहीं होता है। तो ये सारी बातें भगवान ने बताई, बराबर है। तो अब यहां से हम पहले समझेंगे काम होता क्या है। सबसे पहले ये समझना है, तभी आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा, पूरा गेम क्या चल रहा है। तो देखिए, आ, आपने भागवतम कई लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी ना। तो भागवतम का सबसे पहला श्लोक क्या है? जन्मादस्य यथा अविद्या स्वराट। इस जगत में, सृष्टि में जो कुछ भी आया है वो किनसे आया है? भगवान से आया है, बराबर है। जब इस जगत की सृष्टि हुई तो भगवान से हुई, तो जो कुछ भी आया वो भगवान से आया। तो काम भी कहाँ से आया है? भगवान से ही आया है। ठीक है। तो लेकिन भगवान से जो काम आता है वो शुद्ध काम होता है, इसमें कुछ अशुद्धि, कुछ दोष नहीं होता है। शुद्ध काम का मतलब है कि राधा कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम, उसको बोलते हैं काम। ठीक है। लेकिन वही काम जब इस भौतिक जगत में आता है तो रजोगुण के संपर्क में आ जाता है, तो उस वो जो शुद्ध काम है उसका रूप विकृत हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार दूध, गाय का दूध हो, कितना सुंदर, शक्तिवर्धक, ज्ञानवर्धक, रसीला, मधुर होता है। लेकिन अगर वो किसी तरह से खटाई के संपर्क में आ जाए तो क्या होता है? वो दूध खट्टा हो जाता है, दही बन जाता है। उसी प्रकार शुद्ध काम, जीवात्मा जब इस भौतिक जगत में आती है तो रजोगुण के संपर्क में आने के कारण उसका जो शुद्ध काम है, यानी भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो विकृत हो जाता है। तो जो प्रेम उसे भगवान से करना चाहिए, फिर वो संसार के में लोगों से प्रेम करने लग जाता है। इसको बोलते हैं विकृत होना। ठीक है ना। तो जब जीवात्मा भगवान से विमुख होकर भौतिक जगत में आता है तो रजोगुण क्या करता है? रजोगुण के संपर्क में आता है, तो रजोगुण उस जीवात्मा के हृदय में
काम वासना को उत्पन्न कर देता है। समझो आप बात को, क्या लिंक क्या है। जबकि वास्तव में मूल काम तो राधा कृष्ण से प्रेम करना ही है, लेकिन जैसे वो रजोगुण के संपर्क में आया तो काम अशुद्ध हो गया, विकृत हो गया, एकदम बुरा हो गया। उसको बोलते हैं काम। तो देखिए, काम का अर्थ केवल इस संसार में जैसे हम सोचते हैं ना कि स्त्री पुरुष का आकर्षण या उनके बीच का संबंध, वो ही नहीं है। वो तो एक छोटा सा भाग है। काम का मतलब होता है कि काम का मतलब है अहम ईश्वरम अहम भोगी। माने इस भावना का होना कि संसार में जो कुछ भी है वो केवल मेरे भोग के लिए, उसको बोलते हैं काम। जो कुछ वो देखेगा, मार्केट से जा रहा, उसे दिख गई वो सोने की चेन, अब तो मुझे ये चाहिए मेरे लिए। मैंने ऑलरेडी 8 चेन पड़ी, उससे क्या हुआ, और चाहिए, नया फैशन आया है। मार्केट में गया, टी शर्ट देख ली, पैंट देख लिया, फिर दूसरे को पहने हुए देख लिया, फिर दूसरे के पास कोई वस्तु देख ली, अब ये मेरे को भी चाहिए। ये जो भावना है इसको बोलते हैं काम। अहम ईश्वरम अहम भोगी। ऐसा व्यक्ति हमेशा सोचता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में हो, तो सब कुछ मेरे सुख के लिए। बल्कि वो तो यहाँ तक आता है और किसी को मिले ही नहीं। एक इसलिए तो चलो ठीक है भाई, दूसरों को मिल रहा है, मिलो तो मेरे को मिल गया ना, दूसरों को मिल रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बहुत कामी होते वो तो सोचते हैं केवल मेरे पास हो, किसी के पास वो वस्तु हो ही नहीं, वो व्यक्ति नहीं है, वो नहीं हो। ऐसा होता है। ठीक है, ये तो काम की परिभाषा है कि भोगी की इच्छा। जीवात्मा संसार में क्यों आती है? अविद्या के कारण। अविद्या क्या है कि हम ईश्वर, हम भोग, मैं इस संसार का भोग करूंगा, इस संसार की हर वस्तु मेरे लिए है। ये जो भावना है इसको बोलते हैं काम वासना। और काम का एक अर्थ होता है भौतिक आसक्ति भी होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी आसक्ति अगर ज्यादा है तो ये आसक्ति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है, विनष्ट कर देती है। काम का मतलब है तीव्र भौतिक आसक्ति होना, इसको भी काम बोलते हैं। भगवान ने गीता में बोला है। जैसे आप देखोगे इस भौतिक जगत में आजकल जब पेपर चल रहा है, सोशल मीडिया दिख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, कोई पति यदि अपनी पत्नी से अत्यधिक आसक्त है तो निश्चित है उस पति का विनाश होगा। इसको रोका नहीं जा सकता। पक्का बहुत बुरी हालत में जाने वाला है, खतरनाक फंसेगा। इसी प्रकार यदि कोई पत्नी अपने पति से आसक्त है तो पत्नी का विनाश हो जाएगा, बचेंगे नहीं वो। ये बहुत खतरनाक है। भगवान बोले ना, विद्यतेन वैरिणम। तभी भगवान बोल रहे हैं कि व्यक्ति का सबसे बड़ा कोई शत्रु अगर आपका तो वो काम वासना है। हाँ तो भैया, कौन बोल रहा है? विजयंता माता जी। कौन सी माता जी? विजयंता? विजयंती माता? अच्छा, ये मुझे करना पड़ेगा। तो वासना की जब बात आती है तो स्त्री पुरुष का संबंध का घोतक है। जब काम हम बोलते हैं तो हर वो इच्छा जो भोग की है, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो हर वो इच्छा जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है ना। या ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ, जो प्रभुपाद जी ने इसको हिंदी अनुवाद किया है, कि कृष्णेन्द्रीय प्रीति वांछा, आत्मेन्द्रीय प्रीति वांछा, तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रीय प्रीति वांछा, कृष्ण धरे प्रेम नाम। कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों की प्रीति करता है, इंद्रियों के विषय होते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके विषय हैं, रूप गंध स्पर्श स्वाद। जब व्यक्ति उनका उपयोग अपने लिए करता है तो वो काम होता है। लेकिन जब वो उनका उपयोग कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण के लिए, तो प्रेम होता है। चीज वही है, खेल केवल उपयोग का है। जब उसका उपयोग अपने लिए किया जा रहा है, ये मेरी पत्नी है, तो वो काम है। वो ले डूबेगी आपको, फिर वो पत्नी ले डूबेगी। ये पति मेरा है या कोई लड़की बोले बॉयफ्रेंड मेरा, ले डूबेगी आपको। तो जब किसी भी वस्तु का उपयोग अगर अपने लिए किया जा रहा है तो वो काम है, भगवान के लिए किया जा रहा है तो वो प्रेम है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरी, तो नाना किसके लिए? अपने लिए है। मेरे को धन नहीं, मेरे लिए धन नहीं चाहिए, मेरे को जन नहीं चाहिए, मेरे को सुंदरी नहीं चाहिए। कृष्ण के लिए हाँ चाहिए, धन भी चाहिए, जन भी चाहिए, सुंदरी भी चाहिए, दोनों चाहिए। क्यों क्यों चाहिए? क्योंकि धन जन सुंदरी सबको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। इस पॉइंट को समझो आप, ठीक है ना। इन सबको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें खुद इतना योगी भी होना चाहिए, तो वो हमें ले डूबेंगे।
उसको हैंडल करना आना चाहिए। बहुत पावरफुल एनर्जी है तीनों, इनको संभालना हर किसी के बस का काम नहीं है। कामेश क्रोधेश, तो ये मैंने काम का स्वभाव बताया कि काम किसको बोलते हैं। जब व्यक्ति संसार का भोग अपने लिए करता है तो वो काम है, और जब वो कृष्ण के लिए उपयोग करता है उन चीजों को तो वो प्रेम हो जाता है। तो काम क्या है, काम का स्वभाव है कि काम अगर पूर्ति हो गई, आपने कोई वस्तु मांगी, कोई व्यक्ति मांगा, कुछ मांगा, वो मिल गया, तो क्या होगा, इच्छा और बढ़ जाती है, लोभ और बढ़ जाता है। ये दिल मांगे मोर, वो वाली फिलोसफी आ जाती है, वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वहां से लोभ बढ़ता है, और वो लोभ विनाश का कारण बनता है। कैसे बनता है मैं बताऊंगा आपको उदाहरण देके। उदाहरण देख लो हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु, शास्त्र से उदाहरण ले रहे हैं। हिरण्यकशिपु सारा संसार का स्वामी था, वो पूरे ब्रह्मांड का, पृथ्वी की तो बात छोड़ दो, सारे देवता उससे डरते थे। वो इशारा करेगा तो सूर्य निकलेगा, वो इशारा करेगा तो चंद्रमा निकलेगा, अपने हिसाब से ऋतुओं को बोलता था, बारिश करो अभी तो बारिश आएगी। अभी सूर्यदेव तो इतना कंट्रोल था, लेकिन फिर भी ना तृप्त, तो तृप्त नहीं था, लोभी था कि जब सारा ब्रह्मांड मेरे नियंत्रण में, तो मेरा बालक छोटा, मेरा खुद का अपना बच्चा क्यों मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये लोभ था उसको। तो लोभ ले डूबता है, इतना लालच बुरी बला। तो काम का स्वभाव है कि अगर आप उसकी पूर्ति करोगे तो वो और इच्छा मांगेगा, और अगर नहीं मिला तो फिर आता है क्रोध, क्यों मेरे को नहीं मिला। फिर आएगा क्रोध, क्यों मेरे, तो फिर क्या होगा, जो व्यक्ति बाधा बन रहा है वो व्यक्ति को अपना शत्रु समझेगा। ये व्यक्ति की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, यही मुझे नहीं मिलने दे, और फिर वो उन पर क्रोध करेगा। क्रोध करेगा, अपराध करेगा, और धीरे धीरे उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान ने बोला महाशनो महापापमा वैरिणम। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उससे खुद की इच्छाएं हैं। ये भगवान बहुत अच्छा बता रहा है, समझ लो रूट पे काम किया जा रहा है यहाँ पर एकदम अच्छे से। तो काम की जब काम वासना पूर्ण नहीं होंगी तो क्रोध में परिवर्तित हो जाएंगी, और क्रोध में व्यक्ति हिंसक हो जाता है, असहिष्णु हो जाता है, विनाशकारी बन जाता है। इतिहास गवाह है, जब जब क्रोध किया गया है खतरनाक तरीके से, वो क्रोध ही व्यक्ति के विनाश का कारण बना है, जब जब क्रोध किया गया है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं एंगर इज जस्ट वन लेटर शॉर्ट देन डेंजर। स्पेलिंग देख लो, एंगर के आगे डी लगा दो तो डेंजर हो जाता है। इसलिए क्रोध बहुत ही खतरनाक चीज मानी जाती है शास्त्रों में। क्रोध नहीं करो भाई, जितना हो सके नियंत्रित करो। ये क्रोध क्या होता है, क्रोध तमोगुण का उत्पाद है, और जैसे ही क्रोध आता है तो हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को ढांक देता है वो। लोग गुस्से में आते हैं, हाथ पैर कपकपाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और समय को खड़ा खड़े जो बोलना है बोल देते हैं, अपराध कर देते हैं, कहीं मारा कूटी भी करते हैं, जेल में जाते हैं, क्या क्या नहीं होता पढ़ो, और पेपर में, सोशल मीडिया में सब कुछ चल रहा है। वो काम ही है जिसकी वजह से नीला ड्रम चला इतना खतरनाक। नीला ड्रम का एपिसोड एपिसोड चल गया। नीला ड्रम और सीमेंट की बोरी। वो क्यों हुआ, उसका रूट क्या है, वो काम ही है वो, कि जहाँ पे एक पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े किए। फिर इसका हिस्टोरी मध्य प्रदेश में हुआ कि वो क्या उबाल दिया गया कुकर में, क्या क्या हुआ। तो आप देखो सोशल मीडिया, तो जो भक्त है वो समझता है कि देखिए ये तो मात्र एक पात्र है, तो जिनके आप नाम ले रहे हो तो मात्र एक प्यादे हैं। रूट है ये जो भगवान बता रहे हैं, काम है। काम आदमी को अंधा कर देता है, क्रोध आदमी को अंधा कर देगा। अंधे से मतलब आंखें तो होती हैं उसकी, लेकिन विवेक से नहीं देख पाता, वो विवेक काम नहीं कर पाता है। ये बात है। महाशना यानी सर्वभक्षी, अंतहीन भूख होती है काम की। कितना ही वासना को आप तृप्त करो, जितना आप करोगे उतनी इच्छा बढ़ेगी, निरंतर करोगे उतनी बढ़ती जाएगी। किस तरह उदाहरण देते हैं अग्नि का, कि अग्नि में आप कितना ही ईंधन डाल दो, अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होगी। अग्नि, मेरी बैटरी लो हो गई। अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होगी, कितना ही फ्यूल डालो उसको। तो वैसे काम भी कभी संतुष्ट नहीं होता। एक सेकंड में जरा इसको निकालू।
तो ये काम का स्वभाव है कि काम कभी संतुष्ट नहीं होता है। जैसे हिरण्यकशिपु कभी संतुष्ट नहीं हुआ। रावण, रावण के पास क्या नहीं था, सोने की लंका, सब एक एक सुंदरियां उसके पास थी, फिर भी देखो सीता मैया चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि ये काम का स्वभाव ही ऐसा है कि काम कभी संतुष्ट नहीं होता है। ये काम का स्वभाव है। तो बल्ले विद्या भूषण भी तो ऐसा बोलते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं मिल जाए ना किसी कामी व्यक्ति को, तो भी काम कभी तृप्त नहीं होगा। अगर सारी वस्तुएं मिल जाएंगी तो भी। बल्ले विद्या भूषण ऐसा बताते हैं। उसका हल भी बताते हैं। हल क्या है? दंड। काम काम को दंड देना चाहिए। दंड क्या, इसकी चर्चा आप लोग प्रश्न में पूछना तब मैं बताऊंगा। तो देखिए काम कितना अंतहीन होता है, तृप्त नहीं होता। से अनेक उदाहरण इस भागवतम में है। ययाति का उदाहरण है। ययाति की एक पत्नी, इतनी सुंदर पत्नी थी देवयानी, और उसके गुरु ने उसको मना भी किया था कि देखो तुम दूसरी पत्नी से संबंध मत रखना, तो उसे फिर भी अपनी दासी से संबंध रख लिया स्वामिष्ठा से। जो उसके फिर बाद में उसको श्राप मिल गया। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुमको मैंने मना किया था, क्योंकि ऋषि की बेटी से शादी करी थी उसने, तुम किसी और पत्नी से संबंध मत रखना। उसने रखा, फिर वो गिड़गिड़ाया, रोया। तो उसने बोला चलो ठीक है, तुम मेरे दमाई हो तो वरदान देगी, तुम चाहो तो किसी व्यक्ति से अपनी जवानी एक्सचेंज कर लो। कई लोगों के पास गया, कोई नहीं, कौन अपनी जवानी देके उसका बुढ़ापा लेगा। अपने बच्चों के पास गया, सब बच्चों ने मना कर दिया। फिर एक छोटा बच्चा था, उसके पास गिड़गिड़ाया। अभी सोचो कितनी शर्म की बात है, एक पिता अपने बच्चे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है कि तुम मेरा बुढ़ापा लेके अपनी जवानी मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ के साथ एंजॉय करना है। सोचिए आप। लेकिन ये मान गया, बोला ठीक है पिताजी। और फिर एक्सचेंज हुआ। फिर उसने लंबा थोड़ा लंबे समय तक किया, फिर अंतिम में वो बहुत पछताया, रोया। वो भाषा है, भागवतम में वर्णन है पूरा वो। तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है यानी। कभी तृप्त, वो भी यही बोलता है, मैं तृप्त नहीं हो पाया कभी, ऐसा है। तो ये महाशना का मतलब है। महापापमा का मतलब आपका काम ही जो सारे पाप करने का स्रोत है। फिर पाप चाहे चोरी करना हो, किसी की हत्या करना हो, किसी का छल करना हो, ठगी करना हो, झूठ बोलना हो, ये सब काम के कारण है। उसी के कारण सब कुछ होता है। ये क्यों चल रहा है? साइबर क्राइम, अकाउंट से पैसा क्यों यहाँ से वहां जा रहा है, अच्छा अपराध क्यों चल रहा है? काम, सबका कारण काम है। और वेरिलाम सबसे बड़ा शत्रु है। ये शत्रु का मतलब है, ये आत्मा के लिए बहुत बड़ा शत्रु है, व्यक्ति के नैतिक जीवन का शत्रु है, व्यक्ति के भौतिक जीवन का शत्रु है, व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का शत्रु है। अभी आपने पढ़ा, जज पकड़ाया है, करोड़ों रुपए का नोट, उसने देखा छापा पड़ा तो नोट जला रहा था वो, पूरे कमरे में नोट ही नोट भरे थे, और उनको जला रहा था वो। अब उसकी क्या इज्जत रही जज की? सारा जिंदगी बदनामी में रहेगा ना, जिस भी सोसाइटी में रहेगा वो। ये काम बड़ा खतरनाक वस्तु है। तो इसी आप एक तुलसीदास जी है, वो भी इसके बारे में बोलते बोलते हैं, काम जो मरुपंथ के समान है। मरुपंथ का मतलब होता है, मरु यानी रेगिस्तान। जिस प्रकार रेगिस्तान में अगर आप चलोगे तो प्यास कभी बुझेगी नहीं, ठीक है ना। आप सोचोगे मुझे अब जलाशय मिल जाएगा, अब जलाशय मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे ही काम है। ये लोभ जो है, जो सुख पाने की अति तीव्र इच्छा है, ये कभी खत्म नहीं होती। लोभ बढ़ता ही रहता है। चोर चोरी करता है, पहले 1,000 रुपए की, थोड़ा सा और कर लूं, 1 लाख कर लूं, फिर 10 लाख करूं, पकड़ा जाता है अंदर जेल में। मर्डर करते हैं लोग, किस लिए? संपत्ति हड़पने के लिए जेल जाते हैं। अभी भी कितना सब कुछ चल रहा है, लेटेस्ट सब कुछ क्या क्या चल रहा है, सब काम के कारण है। तो अभी जो आपको अच्छी चीज बता रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना, क्या बोलते हैं, रामलीला, राम कथा की। हमने चर्चा रामानुज परंपरा से भी चर्चा करी थी कि हमने शरणागति के 6 अंग की चर्चा करी थी कि शरणागति के 6 अंग होते हैं। उनमें से पहला क्या है? कौन बताएगा पहला अंग शरणागति का? रेज योर हैंड। शरणागति का पहला अंग बताइए नीता माता जी। नीता 332। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अनुकूल से हाँ, अनुकूल से संकल्प बराबर है। जी, संकल्प तो क्या प्रतिकूल करना से चाहिए कि जो कृष्ण भक्त होता है उसको ऐसे चीजों को ग्रहण करना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल हो।
ठीक है ना। अभी समझिए कि किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा काम की इच्छा है, काम से बना मतलब बहुत ज्यादा परिणाम की इच्छा है, फल से बहुत आसक्त है, उसे हर सेवा का फल चाहिए। तो वो जो सेवा करे उसकी इच्छा उसको बढ़ाना चाहिए। मान लो पुस्तक वितरण कर रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा पुस्तक वितरण करूंगा, वहां यूज करना चाहिए उसको। या किसी को पढ़ने की रुचि में बहुत ज्यादा अध्ययन करूंगा, बार बार करूंगा, ऐसे करते करते काम शुद्ध हो जाता है। तो ये होता है चीजों को, उसी चीजों का अनुकूल रूप में लेना। अब दूसरा प्रतिकूल से वर्जनम, यानी हर विरोध वस्तु का त्याग करना। ऐसे लोगों का त्याग करना जो हमारी इच्छाओं को बढ़ाते हैं, ऐसे संघ का त्याग करना, ऐसी वस्तुओं का त्याग करना जो हमारी इच्छाओं को बढ़ाते हैं, उनका त्याग करना चाहिए। जैसे कि विभीषण का हमने उदाहरण लिया था कि विभीषण ने क्या किया था। विभीषण ने एक चीज प्रतिकूल की थी, एक अनुकूल की थी। तो प्रतिकूल क्या अनुकूल चीज क्या करी थी उन्होंने, कि उनको जो सोने की लंका थी उसकी आसक्ति का त्याग किया था उन्होंने। सोने की लंका की आसक्ति का त्याग किया, रावण का त्याग किया था, और भगवान राम को ग्रहण किया था। तो दो प्रतिकूल चीजों का त्याग किया उसने, सोने की लंका और अपने भाई का। और अनुकूल क्या चीज ली, भगवान राम की शरण। ऐसे चीजों को ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना जाता है कि किस तरह उसने किया। ठीक है ना। अब हम चर्चा करेंगे, शास्त्र उदाहरण देखेंगे कि देखो वो कौन कौन से चरित्र हैं जिनके काम का कारण उनका विनाश हो गया, काम इच्छा के कारण उनका विनाश हो गया। आपको कोई उदाहरण याद आ रहा है शास्त्र से, काम पे कारण आसक्ति के कारण जिनका विनाश हुआ हो? कई कई का उदाहरण दे सकते हैं प्रभु जी? आ, दे तो सकते हैं, लेकिन हाथ उठा के दे सकते हैं, डायरेक्ट नहीं दे सकते बोल के। बताइए रंगना रानी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु एक्सप्लेन कीजिए। मतलब वो खुद ही चाहता था कि मेरी ही पूजा करनी चाहिए, है ना, मेरा बेटा होके विष्णु का भक्त क्यों बन रहा है, हाँ बराबर है, सही है, ये तो मैंने बोला मेरी पूजा करे। तो अपने बारे में ही वो सोच रहा है ना। करेक्ट। उसमें पूजा की इच्छा थी बहुत ज्यादा, बराबर है, ये भी काम था। ठीक है, यस राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो वैसे प्रभु जी काम के उदाहरण संदर्भ में देखा जाए तो विश्वामित्र का भी उदाहरण दिया जा सकता है, रावण का भी उदाहरण दिया जा सकता है। हाँ दोनों का आएगा, रावण का भी आएगा, विश्वामित्र का भी आएगा। विश्वामित्र काम पे कारण उनकी तपस्या भंग हो गई थी। रावण तो पूरा तबाह हो गया भाई। रावण को कितने लोगों ने बोला, उसके भाई ने सबसे पहले तो उसकी सबसे पहले तो वो क्या नाम था, मारीची नहीं बोल दिया था कि कहाँ जा रहे हो तुम। तो वो प्रभु श्री राम है, क्योंकि उसका अनुभव है ना। वो कहानी है कि राम ने एक बार तीर मारा तो कई बोलो दूर जाके गिरा था मारीची। तो मारीची समझ गया था कि ये व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन राम के अंदर इच्छा थी सीता माता को प्राप्त करने की। और उसका परिणाम क्या हुआ, लंका दहन हो गया, पूरी सोने की लंका दहन हो गया, उसके पूरे वंश का नाश हो गया, यहाँ तक कि उसका भी नाश हो गया। काम विवेक कर निकस ना ताही, काम जो विवेक को नष्ट कर देता है। तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, बड़ा अच्छा उदाहरण है रामायण से। शूर्पणखा थी ना, शूर्पणखा रावण की बहन। उसके दो भाई थे, खर और दूषण। तो जब भगवान राम ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने गुस्से में आकर उसकी नाक काट दी, तो अपने दोनों भाइयों के पास गई और उनको बढ़ा चढ़ा के बताया। अपनी गलती नहीं बताई उसने कि मैंने क्या किया है। जो जो कलयुग के लोग जो करते हैं ना, कलयुग का आदमी अपना काम, अपनी गलती पहले छुपाएगा, वो सारी दूसरे की गलती बताता है, वो 1% भी अपना नहीं बोलता। और सुनने वाले भी इतने गधे हैं, वो ये सोचते भी नहीं है, एकदम बातों में आते हैं, अरे भाई उसने ऐसा किया तो कुछ तो बचा होगा जो कर रहा होगा। तो वैसे ही इसने किया, ऐसे सब अपने उल्टा सुल्टा आकर बता दिया। दोनों भाई बहन से इतने आसक्त थे कि मृत्यु का कारण बने वो। इसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति में विवेक काम नहीं करता, किसी से भी आसक्ति हो। अगर आसक्ति बहुत ज्यादा है तो निश्चित है कि निर्णय फैसले गलत होने वाले हैं, 100% है, इसमें संदेह रखना ही मत आप कभी भी। तो इनको मारा था। तीसरा जयद्रथ का उदाहरण है। जयद्रथ ने भी द्रौपदी पर वासना की दृष्टि से हमला किया था ना, अपहरण करने का प्रयास किया था वनवास टाइम में। बाद में क्या हुआ, भीम अर्जुन ने का खतरनाक उसका अपमान किया था, उसके शिखा काट सारे 5 बाल बना दिए थे।
और फिर युद्ध में बाद में अर्जुन ने ही मारा था उसको, ठीक है ना, ये था। फिर काम का उदाहरण क्या है, कामदेव का है। कामदेव शिव जी की तपस्या में चले गए, पहुंच गए शिव जी ने अपनी तीसरा नेत्र खोल कर उनको ही भंग कर दिया। तो ये सारे काम के उदाहरण थे, जिससे जो है हमें पता शास्त्र उदाहरण देगी, ये जो है विनाश का कारण बने। त्रिशंकु, त्रिशंकु में काम था, त्रिशंकु में क्या काम था, स्वर्ग, शरीर स्वर्ग जाने की इच्छा थी उसमें, मैं शरीर से स्वर्ग जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने बोला, अरे भाई यहाँ कहाँ आ रहे हो तुम नहीं जा पाओगे। विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। विश्वामित्र के पास चले गए, उन्हें पता था कि विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ के प्रतिद्वंदी हैं, उनसे कंपटीशन करते हैं। उन्होंने बोला मैं तुम्हें शरीर में भेजूंगा, इंद्र ने वापिस भेज दिया, वो लटक के बीच में त्रिशंकु। तो देखिए कितना मतलब काम का दुष्परिणाम होता है। तो शास्त्रों में काम के अनेक प्रमाण भी, जैसे कठोपनिषद में पढ़ोगे ना आप, तो बोलते हैं काम एष वृणुते बुद्धिम तम मन्ये मृत्युम। काम जो है बुद्धि को ढक लेता है, इच्छाएं मृत्यु के समान है, ऐसा कठोपनिषद बोलता है। मनुस्मृति बोलती है काम क्रोधम च लोभम च मोहम एतान त्यक्त्वा मुच्यते पापात्। काम, क्रोध, लोभ और मोह, इनका त्याग करने से ही व्यक्ति पाप से मुक्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। काम, क्रोध, लोभ और मोह। और अभी वर्तमान सिनारी में हम देखते हैं, तो आप देख ही रहो, नीला ड्रम कांड चल रहा है, फ्रिज में कांड हो गया, दिल्ली में कांड हुआ था, तंदूर कांड हुआ कांड पे कांड होते रहते हैं, है ना। बड़ा भयावह कांड है, हम जरूर हंस रहे हैं, मगर देखिए कि इच्छाएं वो कितनी खतरनाक होती है, किस प्रकार पति पत्नी में संबंध खराब होते हैं, लोग उन लोगों में क्रोध होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पति पत्नी आपस में बात ही नहीं करते हैं, संवादहीनता हो जाती है, बच्चों में तलाक होता है, मानसिक पतन होता है, कई पीढ़ियों का मूल पीढ़ियां जो बच्चे होते हैं उनके जो संस्कार है वो नष्ट हो जाते हैं। अपराध और बलात्कार की घटना हर आए दिन हम देखते रहते हैं, समाज में भय होता है, स्त्रियां सुरक्षित हो जाती हैं, कितने सारी चीजें इस काम से नुकसान होती है। इसलिए बोला है काम शत्रु है। वजह क्यों बताई जा रही है, भगवान बोला वैरिणा, व्यक्तिगत रूप से भी शत्रु है, घर परिवार समाज देश और विश्व संपूर्ण मानव जाति के लिए शत्रु है काम। उसी प्रकार क्रोध भी शत्रु होता है, एक तात्कालिक आवेश होता है जो अहंकार की वजह से आता है, परिणाम हत्या, जेल, पश्चाताप, आत्मग्लानि, ये सब होता है। तो इतने सारी चीजें हम देखते हैं, काम के दुष्परिणाम इतने उदाहरण से हमने देखा, शास्त्रीय उदाहरण देखे हमने कितने। क्रोध का उदाहरण है दुर्योधन, दुर्योधन क्रोध अहंकार का मिला जुला उदाहरण है। इतना खतरनाक क्रोध किया उसने, क्रोध में बोल दिया एक सुई की जमीन में नहीं दूंगा, उस चक्कर में पूरे वंश का नाश हो गया। क्रोध का उदाहरण दुर्योधन भी है, बाली भी क्रोध का उदाहरण है। बाली पे सुग्रीव पर अविश्वास किया था, वो क्रोध में उसकी पत्नी, देखो फिर काम आ गया, उसकी पत्नी को हर लिया, अपने पास रख लिया, आखिरी में वो भगवान राम के हाथों जानवरों की तरह मारा गया। तो मैंने आपको काम को उदाहरण भी बताया शास्त्रों से, मैंने आपको क्रोध को उदाहरण भी बताया, मैंने आपको शास्त्र भी कोट किए, मनुस्मृति कोट करी, कठोपनिषद कोट किया, ये सब चीजें बताती हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी बताया कितना जो है बुरी स्थिति है काम की। नेतागण जो होते हैं इनमें क्या होती है, सत्ता की भूख, धन की भूख, स्त्री का भूख, परिणाम भ्रष्टाचार, हिंसा, जनता में असंतोष। इतिहास देख लो आप, कितने मुगल राजा हुए हैं, वो भोग विलास के कारण ही नष्ट हुए हैं। अनेक मुगल राजा हैं, भोग की प्रवृत्ति के कारण नष्ट हो गए। तो ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम। अब बचा समाधान। समाधान क्या है इसका, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण भक्ति। जैसे मान लो कि घर में जंगल में आग लगती तो होता है ना अग्निशमन यंत्र, तो गैस निकलती है, तो वैसे ही अग्निशमन यंत्र क्या है, भगवान कृष्ण की, प्रभु की भक्ति करना। वो एक ऐसी चीज है जो आपकी वासना की अग्नि को शांत करेगी। वासना की अग्नि भक्ति योग नामक अग्निशमन यंत्र के द्वारा शांत की जाती है। इंद्रियों को संयम करने का प्रयास किया जाता है, संतोष जीवन जीना चाहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसमें गुजारा करना है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रखिए, क्या है वो, महलों में रखिया झोपड़ी में वास दे, है ना, ऐसा करके। तो संतुष्ट रहना चाहिए हमेशा। मैंने बार बताया भी था कि जो व्यक्ति भक्ति संतुष्ट रहता है तो
भगवान किस तरह से उसके जीवन में चमत्कार करते हैं कि जो उसके भाग्य में नहीं होता वो भी उसको दे देते हैं। तो ये सब तरीके समाधान भी है इसके। और क्या समाधान है? कृष्ण भक्ति करो, भक्तों का संग करो, तो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र अध्ययन जबरदस्त तरीके से, शास्त्र भगवद गीता का अध्ययन। जैसे से आपके अध्ययन में रुचि रहेगी आपको तुरंत समझ में आएगा, आपकी काम इच्छा धीरे धीरे तेजी से कम होना चालू हो जाएगी। शास्त्र अध्ययन का वो पावर है, क्योंकि शास्त्र अध्ययन क्या होता है, पूरा माइंड को ऑब्जर्व कर लेता है। जिस प्रकार सूर्य के आने से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार शास्त्र के अध्ययन से, हरि नाम के जप से, भक्तों के संग से जो भी हमारी भोग की इच्छा सब स्वतः मिट जाती है। ये समाधान भी मैंने आपको बता दिया। तो भगवान के चरणों में शरणागति होनी चाहिए। वैष्णवों की सेवा करना, सेवा का बहुत पावरफुल तरीका है। यस, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। संग वैष्णवों की सेवा करो जैसे आपसे हो सके, मन से, तन से, धन से, जैसे हो, तीनों से। जितना आप सेवा करोगे उतनी जल्दी आप काम अच्छे से मुक्त होगे, उतनी जो हमारी समस्या उनसे मुक्ति प्राप्त करोगे। ये बहुत पावरफुल तरीका है। रामचरित में भगवान राम खुद इस बात को बोलते हैं, काम क्रोध मद लोभ न चाही, रामचरण रति मुनि मन माही। काम क्रोध लोभ सबसे मुक्ति हो सकती है यदि राम के भक्तों के मन भक्तों से प्रीति हो जाए। सत्संग जो भी आप लोग कर रहे हो, नाम स्मरण, यदि हम सत्संग कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, अच्छे भक्ति, अच्छे उच्च कोटि के भक्ति संगति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु की कृपा से सारी चीजों से मुक्ति हो जाती है भगवान की शरण लेने से। गीता का 18वें अध्याय का 6वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। कौन बोल रहा है भाई? अमित गुप्ता, है अमित गुप्ता। अमित गुप्ता जी, शांत हो जाइए। अमित गुप्ता जी, ठीक है, ये बात है। तो इस तरीके से जो है इसको कंट्रोल में किया जाता है। भागवत पुराण है ना, उसमें पहला अध्याय का दूसरा अध्याय का पहला स्कंद दूसरा अध्याय 19वां श्लोक, तद्रस्तमो भावा कामोदभयश्चये चेतेतना विद्यम स्थिन सत्वे प्रसीदति। भक्ति के माध्यम से रजोगुण तमोगुण के जितने दोष हैं, क्या दोष है? काम क्रोध लोभ मोह, सब रजोगुण तमोगुण को उत्पाद है, ये सब हट जाते हैं और मन शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। नरद भक्ति सूत्र श्लोक क्रमांक 6 से लेकर 9 तक, स्वतमस्मिन् परम प्रेम रूपा। प्रेम और भक्ति से ही विकार समाप्त होते हैं, अन्य कोई उपाय है ही नहीं। इन्हें नारद मुनि बोल रहे हैं, ये केवल भक्तों के प्रति प्रेम और भक्ति से सारे विकार समाप्त होते हैं। अन्य दूसरा उपाय यदि आप करोगे तो क्षणिक है, काम नहीं करेगा ज्यादा, ये बोला जा रहा है। और शिला प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, काम क्रोध काम क्रोध कृष्ण अर्पणे, कि काम को और क्रोध को दोनों को कृष्ण की सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। जो भी इच्छा उनको भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाएं, और क्रोध आए उसको भी भगवान की सेवा में लगाएं। कैसे लगा? जब कोई भगवान की निंदा करे, भगवान के भक्तों की बुराई करे, हाँ अभी मौका है क्रोध निकालने का, सारा क्रोध निकालने। ये तरीके हैं। रामानुजाचार्य ने भी 7 तरीके बताए। राम नाम का जाप या कृष्ण नाम का जाप करो, सत्संग करो, अच्छे भक्ति की सेवा करो, भगवत गीता का नित्य पाठ, देखो ना भगवत गीता को बोला है, भगवत गीता का नित्य पाठ करो, प्रभु की लीला का चिंतन करो, 5वां सेवा कार्य, रोज कुछ ना कुछ, मैंने कई बार बोला, कुछ ना कुछ निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए एवरी डे। फिर व्रत संयम उपवास करना चाहिए जो हम ऑलरेडी करते हैं, फिर भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो ये सब करके हम देखते हैं भक्ति से आराम से निकल जाते हैं इस वासना से। अब हम चर्चा करेंगे दूसरा पहलू, कि किस प्रकार ऐसे ऐसे लोग शास्त्रों में वर्णित हैं जिनके अंदर खूब काम वासनाएं थी और प्रभु की भक्ति करके, वैष्णव की सेवा करके वो उससे मुक्त हो गए। कोई देगा इसका उदाहरण? जस बोलिए राकेश जी। प्रभु जी, अजामिल का उदाहरण लिया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब। अजामिल, अजामिल बहुत आज्ञाकारी थे शुरू में, लेकिन भटक गए, वेश्या के प्रति उनका आकर्षण हो गया, 10 बच्चे कर लिए, शादी कर ली,
अभी वेश्या से कोई शादी नहीं करता, बच्चे तो कोई नहीं करता कभी। ये तो आज तक अभी तक सोशल मीडिया भी सुनने में नहीं आया है। ये अजमल उससे भी आगे थे। ये फिर भी देखो विष्णुदूतों का संग क्या मिल गया, उनकी भक्ति खुल गई और नारायण के हरि नाम के जाप से वासना से मुक्त होकर भगवत धाम चले गए। वेरी गुड। दूसरा कोई उदाहरण? वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे, क्यों थे? काम के कारण, हत्या करना, चोरी करना, हिंसा करना। नारद जी का संग मिला, मारा 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 बोलते चित्त शुद्ध हो गया, भगवत धाम गए। यदि आप में से कोई महाराज से होगा तो सुना होगा तुकाराम महाराज का नाम। पहले उनमें मोह था, लोभ था, सांसारिक आसक्ति थी, फिर भगवान की भक्ति करी, मुक्त हो गए। पहले सांसारिक व्यापार में रहते, फिर संत बन गए अच्छे। व्यापार में हानि हुई, घर परिवार को त्यागा, संत बन गए। व्यापार में हानि हुई, घर चिंता मोह में डूब गए थे, लेकिन नामदेव संत के संपर्क में आया, उनसे ज्ञान सुना, विठला विठल भगवान की जय। मेरी बड़ी इच्छा है दर्शन करने की, तो जो है वो भक्त बन गए। तो इस तरह से जगाई मदाई चेतन महाप्रभु, उन्होंने तो सीमा पार कर दी थी। इतने पाप किए दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। अर्जुन पूछ रहा है पाप क्यों करता है? ये उदाहरण है जगाई मदाई का। डायरी भर गई थी, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ने क्षमा किया, भक्तों का संग मिला, महाभागवत महाभक्त बने। और बढ़िया उदाहरण हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी, जिन्होंने 60 के दशक में गए और जो हिप्पी लोग जो पूरे काम वासनाओं से लिप्त थे, जो कि जिनका सड़कों पर नग्न रहना और खुलेआम संग करना और नशा करना, नशा भी छोटा मोटा नशा नहीं, बहुत बड़ा नशा करना, वो सब प्रभुपाद जी की कृपा से मुक्त हो गए। इस तरह से भगवान की भक्ति करके, साधु की सेवा करके हम जो है इससे मुक्त हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा नहीं कि भक्तों के अंदर काम वासनाएं नहीं होती। यदि कोई भक्त ऐसा बोलता है आपसे कि मेरे अंदर काम वासना, समझ जाना है चोर नंबर 1 है, चीटर है। सब में होती है, हम सब मुझ में तो है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। लेकिन होता यह है कि जब भक्त के अंदर वासनाएं होती हैं तो वो उनको नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल में रहती है उसकी, वो वासना उस पर हावी नहीं होती है, उल्टा वो उन पे हावी रहती है। जैसे कछुए का उदाहरण है, या कछुए को खतरा निकलता है तो जैसे अपने हाथों को अंदर कर लेता है, वैसे ही भक्त उन इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है। जब वैसी विषय वस्तु कंट्रोल कर लेगा, लेकिन होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। तो भक्ति के माध्यम से, भक्तों की सेवा के माध्यम से महाशनों से, इस हम इस सबसे जो महाशन है, महापातना विरणम, उससे मुक्त हो सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एनी डिस्कशन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट एक मिनट, राकेश, हम लोग हाथ उठा के बोलते हैं, तो राकेश प्रभु ने हाथ उठाया, पहले मैं उनको बोलता हूँ। बोलिए राकेश प्रभु। प्रभु जी, इस श्लोक को हम लोग जैसा आपने पढ़ाया था प्रभु जी, वो बताया भी था, जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक से भी जोड़कर देख सकते हैं प्रभु जी इसको। हाँ, 62 में है ना, जी। राग देश विमुक्तेस्तु वाला श्लोक है ना? नहीं नहीं, ध्यातो विषया पुंसा। ध्यात विषयान, हाँ, यस यस, पूरा बिल्कुल बिल्कुल, विषयों का ध्यान करने से। लेकिन मूल कारण तो रजोगुण है। विषयों का ध्यान क्यों कर रहे हैं? रजोगुण के संपर्क में आने के कारण। ठीक है ना? जी जी। यस, ओके। और क्या बोलिए अमित प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, और किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स? समझ में आया कि नहीं आया? आपने तो हाथ बोल दिया ना, बोलिए। प्रभु जी कमेंट ही था, प्रश्न तो पूछ ही लिया था, जानकारी ले ही ली थी प्रभु जी। प्रभु जी मैं यही कहना चाहता था कि आज के जीवन में सबके समक्ष यही दो मूलभूत प्रभु जी चुनौतियां हैं और व्यवधान है, भक्ति में भी और भौतिक जीवन में भी। और इसको हम लोग भगवत गीता में इतना बढ़िया से आप समझा रहे हैं, इसको हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी उतार सकते हैं प्रभु जी, सबके लिए, और विशेषता अपने लिए ये बहुत बड़ा संदेश है प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैंने कई तरह के एंगल से बताया, शास्त्रीय एंगल से ये बताया आप लोगों को, जो आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरह से जो कुछ फैल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में भी समझाया, और फिर उसका हल भी दिया। हल क्या है? शास्त्र उदाहरण दिए कि कैसे लोगों का विनाश हुआ काम से, उनके भी उदाहरण दिए कैसे कि जिनमें काम था
लेकिन वो काम से उभर गए, तो दोनों को उदाहरण दिया। दोनों में काम था, एक डूब गया एक निकल आया, है कि नहीं? तो हर तरह हर एंगल से मैंने समझाया। जी प्रभु जी। यस। और कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल सकता है, अभी हमारे पास 1-2 मिनट है, 5 मिनट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस समित प्रभु बोलिए। प्रभु जी कैसी है माता? मैं ये पूछना चाह रहा था कि माता जी की तबीयत कैसी है अभी? वो अभी थोड़ा गिर गई थी ना, कैसी हेल्थ वगैरह उनकी? हेल्थ तो ठीक है, उनको कुछ नुकसान थोड़ी होता, ज्यादा कुछ तो भगवान की कृपा से बच गई थी ना, एकदम स्लो मोशन में गिरी थी, टूं टूं धीरे करते करते, बिल्कुल ऐसा अच्छा मतलब किसी ने सर पे हाथ रखा और धीरे 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 लाए। अच्छा वो अच्छा अच्छा। तो गिरी बच गई थी, बस ये है कि वो डॉक्टर वगैरह ने ये बात की वार्निंग दी है। मैं वृंदावन भी कहता, कई भक्तों ने बोला था कि जी 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 जी। उनको टू व्हीलर में मत घुमाओ, तो हमने एकदम नियम बना लिया है कि मतलब मैं तो हाथ पाँव फूल गए थे मेरे, हाँ बस हाँ। उनको लेके ही नहीं जाना है, वो तो सोच लिया है। तो हम व्यवस्था कर रहे हैं, 2-3 ऑप्शन है, 3 व्हीलर अच्छा लेंगे या कार, इस टाइप से कुछ कुछ चल रहा है। कैसे लगी अच्छा आपको अच्छा। क्लास? क्लास बहुत अच्छी लगी प्रभु जी, बहुत वैल्यूबल क्लास थी और बहुत कुछ लर्निंग हुई है इससे। और प्रभु जी मैं एक चीज और कहना चाह रहा था आपसे कि अपार्ट फ्रॉम क्लास है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब माता जी के लिए कुछ, मैं आपको अच्छे अमाउंट की लक्ष्मी भेजता हूँ, तो आप उनके लिए कुछ अच्छा व्यवस्था करिए और कुछ टू व्हीलर वगैरह इस तरीके की लीजिए, तो उनको सेफ्टी रहेगी, क्योंकि वो इसीलिए कर मैं। रहा हूँ, धन्यवाद आपका वैसे। जी जी तो जी 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 जी। और मैं सभी भक्तों से ये भी चाहूंगा ड्यूरिंग द क्लास और कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करें, हो सके तो। क्लास कैसी लगी आपको मित्र प्रभु? सुना हाँ था? बहुत अच्छी हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छी लगी क्लास। चलो ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। और ठीक है, कोई, थैंक यू प्रभु जी। और भी कुछ बोलना चाहता है? एंड करूं मैं? ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल, अरे हाँ, कल तो शनिवार है ना, अब हम मिलेंगे सोमवार को, तो इसी सीरीज में आगे चलेंगे। अब ये पूरी सीरीज चलेगी, तो आगे ये सब चलते जाओगे ना, तो आपको काम वासना के बारे में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती जाएंगी। कल का श्लोक, अगला सोमवार का श्लोक भी बहुत अच्छा है, भगवान उसमें काम की विभिन्न डिग्रियां बताएंगे, तो उसकी पहचान कैसे होती है वो समझ में आएगा। फिर आगे भगवान आगे बोलेंगे कि किस प्रकार बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनको भी, उनको काम वासना, उनको काम कैसे प्रभावित करता है, उससे भी चर्चा। बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है पूरा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ। हरे कृष्ण।